पेरिस को लेके कुछ वाइल्ड प्रिडिक्शन दी थी मेरे सेकंड चैनल पे। लिटरली कुछ उनमें से प्रिडिक्शन लिटरली वाइल्डर गई है एंड आई वाज करेक्ट अबाउट दैट। एंड पर्टिकुलरली यहाँ पे बेकी लिंच को लेके बोल रहा हूँ, जो कि उन्होंने लास्ट में यहाँ पे सीएम पंक के साथ में किया है एंड उस चीज़ को मैंने पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था। एंड इन सभी के बारे में आज बात करेंगे। एंड इसके अलावा और भी प्रिडिक्शन है जो मेरे को सही निकली है एंड कई जगह ये शौक है जो कि पूरा जो रेसलिंग कल्चर है वो शौक हो चुका है, उन सभी बात करेंगे। मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल। सो पर्टिकुलरली बात करते हैं यहाँ पे जो मैचेस हुए हैं। तो सबसे पहला मैच यहाँ पे ब्रॉन्सन रीड वर्सेस रोमन रेंस का था। लिटरली जो मैच हुआ है ना, यू विल डेफिनेटली गोना रियलाइज जस्ट अ मिनट, या दिस वाज गुड। तो यू विल डेफिनेटली गोना रियलाइज कि यार ये मैच तो इजीली रोमन रेंस से जीतना बनता था एंड ऐसा हुआ भी है, मैच जीते हैं। मैंने एक बात पहले बोल दी थी कि सुनामी पड़ती है ना, वहाँ थोड़ा सा डर लगता है कि मामला ख़राब हो जाएगा और रोमन रेंस की हालत ख़राब हो जाएगी। बट ये चीज़ मैच में देखने को तो नहीं मिला, मैच के बाद ज़रूर देखने को मिला है। लिटरली एवरीवन वाज शॉक्ड, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने 2 दिन पहले पॉडकास्ट में स्टेफनी मैकमैन के साथ जो पॉडकास्ट हुआ था, वहाँ पे उन्होंने क्या बताया था कि भाई मैं जॉन सीना की तरह नहीं चाहता हूँ, मैं मेरे करियर को WWE के अंदर आगे कंटिन्यू करना चाहता हूँ एंड साथ में हॉलीवुड के अंदर भी ट्राई करूँगा। मैं चाहूँगा कि हर हफ्ते में एक बार ज़रूर WWE के अंदर लाइव इवेंट में आऊँ एंड उसके बाद अब मैं साइड में शेड्यूलिंग यहाँ पे शूटिंग वगैरह करते रहूँ। एंड उसके बाद में जो तब भाई यहाँ पे हमारे ब्रॉन बेकर एंड ब्रॉन्सन रीड ने रोमन के साथ मचाई है मैच के बाद में, जो आपने मैच का सीन देखा होगा, टोटली डिज़ास्ट्रस रही है। एंड मुझे लगता नहीं है कि रोमन रेंस सब उठने वाले हैं किसी भी हालत में 3-4 महीने तक वापस रेसलिंग के अंदर। एंड पर्टिकुलरली ये स्क्रिप्ट का बेसिस भी हो सकता है, क्योंकि आपको पता है हमारे जो रोमन रेंस है वो यहाँ पे कोडी रोड्स साथ में जो स्ट्रीट फाइटर मूवी है उसके अंदर अकुमा का रोल करने वाले हैं एंड उसकी शूटिंग शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है कोडी रोड्स के थ्रू। एंड ये भी इनका प्लान था कि यार ये भी बंदा ज्वाइन करने वाला है। तो ये स्क्रिप्ट इस तरीके से लिखी गई थी कि उस बंदे को बहुत ज़्यादा चोटिल कर दिया जाए। तो अगेन बात यहाँ पे ये आती है कि आपने 2 दिन पहले जो बात बोली थी वो तो टोटली कॉन्ट्राडिक्ट हो चुकी है। एंड ये मतलब एक चीज़ था कि गवर्नमेंट मतलब जो रेसलिंग जो एक फैटर्निटी है वो एक शौक देना चाहती थी लोगों को, कि लोग चाह रहे थे कि यार रोमन रेंस काफ़ी लंबे टाइम तक अब कंटिन्यू खेलने वाला है, काफ़ी टाइम बाद आ रहा था, बट ऐसा नहीं हुआ। इन्होंने सडनली चीज़ चेंज करी एंड लोगों को शौक में डाल दिया। एंड मैंने इसको लेके यहाँ पे कम्युनिटी पोस्ट में जब मैच चल रहा था तब मैंने डाला था कि यार भाई ये तो गया, ये तो बंदा अब नहीं आने वाला, अब तो बिल्कुल स्ट्रीट फाइटर की शूटिंग शुरुआत होने वाली है। सो दिस वाज अ शॉक। एंड मैच को लेकर प्रेडिक्शन तो ऑलरेडी रोमन के साथ थी। दूसरा यहाँ पे प्रेडिक्शन थी यहाँ पे हमारे रूसेव वर्सेस शीमस। एंड मैंने कहा था कि भाई रूसेव काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटर में जो स्टेक्स है ना सबसे ज़्यादा रूसेव की तरफ है, ये बंदा जीतना डिजर्व करता है एंड हम चाहते हैं बंदा थोड़ा सा वाइड लेवल पे जाके काम करे। एंड फ्यूचर शीमस वाला एंड जो ये रूसेव की फाइट है इसको यहाँ एंड कर दीजिए रिवाइवलरी को एंड इसको फ्यूचर में एक्सटेंड किया जाए कहीं ना कहीं बड़े लेवल पे। तो ये होते हुए नज़र आ रहा है थोड़ा बहुत। एंड पर्टिकुलरली थर्ड मैंने प्रेडिक्शन यहाँ पे बेकी लिंच एंड उनके मैच के लिए की थी जो वुमेन्स वाला सेगमेंट हुआ था, कि भाई अगर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में अगर लंबा प्लान नहीं है तो मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पे निकी बेला जीतती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि एक जो विजनरी वा जो ऑरा जो मैन सेगमेंट में उसका हस्बैंड होल्ड कर रहा था वही ये फीमेल सेगमेंट में होल्ड कर रही है नज़र आती है द मैन के तौर पे। एंड मैं चाहता नहीं हूँ कि वो जो ऑरा है वो बिना आई थिंक विदाउट एन चैम्पियन टाइटल ऐसा लगता नहीं कि वो ऑरा फिट बैठेगा। तो उनके जो सूट के साथ में सूट करता है वो जो बेल्ट है यहाँ पे इंटरकॉन्टिनेंटल आई थिंक US चैम्पियन इंटरकॉन्टिनेंटल चैम्पियन है, तो इसलिए मुझे पता था कि भाई ये मैच जीतने वाले हैं। एंड इसके अलावा थोड़ा शॉकिंग जो सबसे बड़ा लोगों के लिए रहा है, जो कि सरप्राइज़ का इंतजार कर रहे थे, वो था ब्रॉक लेसनर को लेकर। लोग बात कर रहे थे कि ब्रॉक लेसनर मैच में आएगा, जॉन सीना एंड लोगन पॉल के बीच में हेलो डेफिनेटली होना इंटरफेयर एंड उसके बाद में जॉन सीना वो मैच हार जाएंगे एंड एक अलग मैच सेटअप होगा यहाँ पे रेसल बलूस है या फिर सर्वाइवल सीरीज़ के लिए या फिर आगे वाले रेसलमेनिया के लिए बिटवीन जॉन सीना एंड ब्रॉक लेसनर। बट वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, पूरे मैच में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। लास्ट तक चीज़ें बिल्कुल स्मूथली चली एंड लिटरली लोग यहाँ पे भी शॉक हो गए थे। लोग हमेशा शॉक होते हैं जब कुछ होता है, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ तब शॉक हुए थे। सो दिस वाज अबाउट दिस मैच। एंड अब आते हैं हमारे फाइनल मैच में, जो कि यहाँ पे 4 टीम मेंबर्स थे। लिटरली जो बोला गया था ना कि हम आपस में लड़ोगे, वो चीज़ देखने को मिली है कि तीनों आपस में लड़ते रहे, लास्ट में फ़ायदा वो उठा गया। बट स्टिल सीएम पंक का मुझे चांस था कि काफ़ी टाइम कुछ होगा एंड लास्ट में कुछ शॉकिंग होने वाला था। बट लोगों को डाउट यहाँ पे आ रहा था कि भाई इन दोनों को तो अलाउ बंद कर दिया है, ब्रॉन बेकर एंड जो ब्रॉन्सन रीड ने जो पहले मैच में किया रोमन रेस में, ऑलरेडी दे आर बैंड। अब मदद करने कौन आएगा? पॉल हेमन भी चोटिल हो चुका था उसी मैच में यहाँ पे, तो देखना पड़ेगा कौन हमला करने आने वाला है।
बट भाई साहब वहाँ पे बंदा कौन आता है लिटरली, मतलब कि पहली बात तो CM पंक के साथ में ऐसा होने वाला है। आप ये मान के चलिए CM पंक को इजीली टाइटल नहीं देने वाले किसी भी हालत में, कि इस बंदे के पीछे काफ़ी सारी फ़ैन फॉलोइंग है एंड आप इसको टाइटल दे के इसको शांत नहीं कर सकते हो। आपको फैन चार्जअप चाहिए, जब भी रिंग में बंदा है ना CM पंक चार्जअप चाहिए, जब भी आगे फ्यूचर के अंदर हो। एंड वो चीज़ देखने को मिली। एंड भाई लिटरली लोगों के लिए शॉकिंग था कि वो जो एक मास्क पहन के कौन आया। मुझे पहले पता चल गया था कि ये पक्का बेकी लंच होने वाली है, एंड वही हुआ। उसने अपने हस्बैंड की मदद करी। एंड अब जो मैंने प्रिडिक्शन पहले सेकंड चैनल पे डाला था कि आपको फ्यूचर में देखने को मिल सकता है कि विजनरी की तरह यहाँ पे इनकी टीम के मेंबर बेकी लंच हो जाए, या फिर वुमेन सेगमेंट के अंदर ये अपनी खुद की एक विजनरी वाली टीम बना ले। एंड ये चीज़ होती हुई नज़र आ रही है आपको। एंड दिस वॉज लिटरली अ बैंगर, लिटरली नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग दिस। एंड ये मैंने प्रेडिक्शन दी थी, आई डोंट नो हाउ ये एक्चुअल में सही हो गया है। एंड बेकी लंच हमें यहाँ पे टीम के साथ देखने को मिल रही है। सो दिस वाज लिटरली अ गुड मूव बाय WWE। एंड मैं देखना चाहूँगा कि यार ये चारों मिलकर क्या तबाही मचाने वाले हैं। चारों नहीं, पाँचों मिलके। पॉल हेमन को ऐसे बोल सकते हो, ही इज़ द ओरेकल। एंड काफ़ी टाइम तो मुझे लग रहा है पॉल हेमन में नज़र नहीं आने वाले रिंग के अंदर। ऑब्वियस बात है, ब्रेक चाहते हैं थोड़ा बहुत। एंड सो दिस वाज अबाउट इट। एंड उसके बाद जो आज जो यहाँ पे रॉ में हुआ है वो तो थोड़ा सा थप्पड़ वप्पड़ पड़े हैं यहाँ पे CM पंक को। उन सभी के बारे में मैं सेकंड चैनल पे बात करूँगा। शो मेक श्योर सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड आगे ही इस तरीके का मसाला आता रहेगा। दिस इज होस्ट डॉक्टर शुभम एंड वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड ऑफ सिनेमा सर्जन। थैंक यू वेरी मच। बी द बीस्ट, इग्नाइट द बीस्ट इनसाइड।